हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेस की। तो इसकी हमने पिछली इंट्री क्लास में हमने इसको पढ़ा था कि कैसे हम इसे सोल्व करते हैं और कैसे इसकी सीरीज हमें मिलती है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले कोई एक नंबर पता होना चाहिए। जैसे कि सपोज कीजिए कोई नंबर पता है हमें 20, ठीक है, और फिर उसके बाद हमें डी पता होना चाहिए। डी क्या है हमारा? अगर सपोज कर लीजिए डी हमारा 5 है, तो जो हमारी नेक्स्ट टर्म होगी क्या होगी? 25। इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 30, और इससे नेक्स्ट टर्म 35, 40। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। ओके, कैसे है? क्योंकि फर्स्ट टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन उसके नेक्स्ट के जो नंबर हैं उन सब का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। देखिए 25 माइनस 20 यानी कि 5, 30 माइनस 25 यानी कि 5, एंड 35 माइनस 30 यानी कि 5, एंड 40 माइनस 35 5। तो सबका कॉमन डिफरेंस आया है, यानी कि एक ही डिफरेंस आया है, वो है 5। तो इसलिए ये कौन सी सीरीज है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि इन विच द फ्लोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये बोल रहा है कि ये इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ पार्ट दिए हुए हैं, इनको सोल्व करना और बताना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो पढ़ते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो देखिए एक सिंपल सी बात है, एक टैक्सी फेयर यानी कि टैक्सी का किराया जो है वो फर्स्ट किलोमीटर का तो क्या है, वो फर्स्ट किलोमीटर का तो 15 है। तो यहाँ से कुछ आपको पता चल जाता है कि ए, और ये कह रहा है इसमें अब जितने भी एडिशनल हो गए, यानी कि फर्स्ट के बाद सेकंड किलोमीटर चलेगी, फिर थर्ड फोर्थ, यानी कि पर किलोमीटर 8 रुपीज़ लेता है। तो उसके लिए हमें डी पता चल गया। क्या डी हमारा क्या है? 8। तो देखिए एक प्रोग्रेशन सीरीज तैयार हो जाती है। वो कैसे होते हैं? देखिए a इजिकल टू 15 है, यानी कि 15। तो नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए? 23। नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए? 31। नेक्स्ट 39। तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? हाँ ये है, क्योंकि एवरी डिफरेंस यानी कि 2 टर्म्स डिफरेंस इक्वल है। सबका कॉमन डिफरेंस क्या है? 8 है। और जब कॉमन डिफरेंस 8 होता है तो यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं, सभी के डिफरेंस कॉमन होते हैं, तो उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, राइट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है, वो हमें इसने दिया हुआ है a इजिकल टू 10 एंड d इजिकल टू 10। तो देखिए बच्चों, a भी 10 है और d भी 10 है, और आपको फर्स्ट फॉर्म टर्म्स बतानी है। तो कैसे बताएंगे? देखिए आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट टर्म क्या होती है? a, सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, और फोर्थ टर्म क्या होती है? a प्लस 3d। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म टर्म बतानी है आपको। a की जगह तो हम 10 रख देंगे, a प्लस डी यानी कि 10 प्लस 10 20 आ जाता है, a प्लस 2d यानी कि a प्लस 2d 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10। फिर आप क्या करेंगे? a प्लस 3d 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10। तो देखिए यहाँ से 10 20, 10 प्लस 20 यानी कि 30, और 10 प्लस 30 यानी कि 40। ये आपकी टर्म आ गई फोर्थ, यानी कि 4 फर्स्ट फॉर्म टर्म है आपकी। ठीक है, सेकेंड पार्ट है a इजिकल टू -2 और d इजिकल टू 0। तो सिंपल सी बात है, a आपको 2 दिया हुआ है और d इजिकल टू 0, यानी कॉमन डिफरेंस उनमें कोई नहीं है, 0 है। तो देखिए a तो आप पहला जो होती है वो क्या होती है? a, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो a की जगह हम क्या रख देंगे? -2। a प्लस डी की जगह क्या रख देंगे? -2 प्लस 0 यानी कि -2 ही होगा। a प्लस 2d की जगह -2 और a प्लस 3d की जगह -2। ये आपकी 4 टर्म हो गई हैं, फर्स्ट 4 टर्म। अब नेक्स्ट पर चलते हैं।
थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट दिया हुआ है a इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू -3। -3। तो बात करते हैं, एक तो आपका 4 हुआ है, अब d कैसे पता लगा मैं, d तो आपके पास -3 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी 4 यानी कि a प्लस डी यानी कि 4 प्लस -3। नेक्स्ट टर्म होगी 4 प्लस -3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -3। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी 4 प्लस -3 मल्टीप्लाई 3। तो आपने इनको सोल्व किया तो 4 -3 यानी कि 1, 4 प्लस -6 यानी कि 4 -6 हो जाएगा -2, और 4 प्लस -9 तो यानी कि -5। ये आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई। इनको निकालना सिंपल था, आपको क्या पता होना चाहिए, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट, ये थोड़ा सा अच्छी तरह समझेंगे। फोर्थ पार्ट, a इज इक्वल टू है -1 और d है आपके पास 1/2। क्या है 1/2। तो प्यारे बच्चों ज़रा समझेंगे, a तो आपके पास फर्स्ट टर्म तो मत पता ही है -1, फिर आप सोल्व करेंगे -1 प्लस 1/2, ठीक है। फिर -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म होगी -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2। अगर हम इन्हें सोल्व करें तो देखिए -1 प्लस हाफ यानी कि यहाँ से आता है आपका -12 यानी कि 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो -1 प्लस 1 यानी कि आपके पास आती है 0, क्योंकि -1 प्लस 1 हो गया 0 हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म -1 3/2 यानी कि -1 प्लस 3/2 यानी कि -1 और 1.5 तो ये हो जाएगा +12 यानी कि 1/2। तो आपकी कौन सी सीरीज आ गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 4 टर्म्स आ गए आपके, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। a इज इक्वल टू दिया हुआ है -1.25 और d है आपके पास -0.25। चलिए सोल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट टर्म तो ये होगी -1.25। सेकेंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, -1.25 प्लस डी यानी कि -0.25, ठीक है। नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, -1.25 और प्लस -2 मल्टीप्लाई -0.25, ठीक है। और उससे नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, -1.25 माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई 0.25। तो चलिए सोल्व करते हैं ना। फर्स्ट टर्म तो आपकी वही है -1.25, सेकेंड टर्म -1.25 प्लस माइनस तो -1.25 माइनस 0.25 तो हो जाएगा आपका 1.50, ठीक है। और ये होगा क्या आएगा, माइनस का। नेक्स्ट टर्म होगी -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.25 तो 2 की मल्टीप्लाई 0.25 होगी 0.50 हो जाएगा, और माइनस के 1.25 और माइनस के 0.50 यानी कि -1.75। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, 1.25 माइनस है और ये भी माइनस का ही है, सॉरी यहाँ लगाना भूल गया। तो 1.25 प्लस माइनस और 3.3 की मल्टीप्लाई 0.25 में हुई तो 0.75 आ जाता है,
और माइनस के 0.75 और 1.25 यानी कि हो जाता है 2.00। ठीक है, तो ये जो आपकी सीरीज़ आई है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ है और इसके फर्स्ट 4 टर्म्स हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताने हैं। ठीक है, कैसे बताएंगे देखिए, इसमें सबसे फर्स्ट सीरीज क्या है, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। आपको सीरीज दी हुई है और आपको वहां से ए यानी कि फर्स्ट टर्म और उनका कॉमन डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहली सीरीज क्या है वो देखिए आप। सबसे पहली सीरीज है आपके पास 3 1 -1 -3। तो क्या है 3 1 -1 -3। तो प्यारे बच्चों देखिए, आपको सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, ए क्या है आपका, ये है, तो ए आ जाता है आपका 3। ठीक है, फिर आपको डी पता करना है। डी कैसे पता लगता है, T2 माइनस T1 यानी कि टर्म 2 माइनस टर्म 1। तो टर्म 2 क्या है 1 और माइनस का साइन लगा दीजिए। टर्म 1 क्या है 3। तो देखिए 1 - 3 यानी कि -2। और नेक्स्ट भी अगर देख लेते हैं, D = T3 माइनस T2। तो T3 आपके पास -1 है और माइनस का साइन लगा दीजिए और T3 क्या है 1 है, वो सॉरी T2 1 है। तो -1 - 1 यानी कि -2। अब आप ये पजल मत होना कि माइनस में कभी नहीं आता, माइनस में भी आ जाता है डी। ठीक है, डी 0 भी हो सकता है, डी माइनस भी होगा और डी प्लस भी होगा। ओके, तो चलिए, और डी एक रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो डी आपका क्या है तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। आपको अर्थमेटिक सीरीज दी हुई होंगी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिए होंगे, आपको वहां से छाट कर बताना है ए क्या है और कॉमन डिफरेंस डी क्या है। तो सबसे पहली जो सीरीज है वो आपकी देखते हैं क्या है। सबसे पहली सीरीज है 3 1 -1 एंड -3। तो यानी कि 3 1 -1 और -3। तो सबसे पहली बात तो ये हमें जो फर्स्ट टर्म है वो आपको मिल रही है, तो ए = आपको 3 मिल चुका है। डी कैसे पता करते हैं, डी के लिए आपको पता है T2 माइनस T1 यानी कि टर्म 2 में से टर्म 1 माइनस करने हैं। T2 आपका क्या है 1, माइनस का साइन लगा दीजिए। T1 क्या है 3, तो 1 - 3 क्या होगा -2। या आपको अगला भी एक बार और निकाल कर देख लीजिए, या होगा आपका T3 माइनस T2 यानी कि सेकंड अगली टर्म में से पिछली वाली माइनस करनी है। तो T3 क्या है आपका -1 और माइनस का साइन और यहाँ लगा देंगे 1, तो -2 यानी कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ रहा है D, दोनों में -2 आ रहा है, तो D आपका -2 होगा। तो यहाँ लिख देते हैं D = -2। फाइंड कर दिया। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट सीरीज है -5 -1 3 एंड 7। -5 -1 3 एंड 7। तो प्यारे बच्चों ए क्या है आपके पास -5। ठीक है, ए आपके पास -5 है। डी कैसे पता करते हैं, T2 माइनस T1। तो -1 और -5 देखते हैं, सॉरी -5। तो -1 +5 यानी कि -1 + 5 हो जाएगा आपका 4। तो डी आपका आ जाता है क्या 4। ठीक है, अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है 1/3 5/3
9/3 और 13/3। तो सिंपल सी बात है, सबके डिनोमिनेटर इक्वल हैं और यहाँ से आप बता सकते हैं ए तो क्या है आपका 1/3 और डी कैसे पता करते हैं, डी इजिकल टू T2 माइनस T1। तो प्यारे बच्चों 5/3 माइनस 1/3 यानी कि 5 - 1 यानी कि 4, जो आपका डी है वो क्या है 4/3। सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल करते चलिए, बड़े आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट। 4th पार्ट है 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9। देखिए आपको सीरीज दी हुई है, सबसे फर्स्ट वर्क ए तो आपको पता ही है 0.6, यहाँ से ए तो पता लग गया, ए में कोई टेंशन नहीं है। अब डी कैसे पता करते हैं, डी होता है T2 माइनस T1 यानी टर्म 2 में से टर्म 1 माइनस कर दी, 1.7 माइनस 0.6। तो प्यारे बच्चों 1.7 माइनस 0.6 का मतलब है अगर इसमें से माइनस करें 1.1 तो डी आ जाता है आपका 1.1। ठीक है, तो ए भी पता लग गया और डी भी पता लग गया। सब में एक ही बात करनी थी, टर्म 2 में से टर्म 1 माइनस कर दीजिए, आपको डी पता लग जाएगा। टर्म 3 में से टर्म 2 माइनस कर दीजिए, आपको डी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए